हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं आपको एक दिल्ली की एक मशहूर जगह पर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ का मतलब सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आना होगा और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेके आ सकते हैं। पार्किंग की सुविधा बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे 24 घंटों लंगर की भी सुविधा है। दूर दूर से लोग यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बिल्कुल गेट पे ही बस भी आपको बिल्कुल गेट पे उतारेगी। ऑटो भी यहाँ पे, ऑटो की भी फ्री सुविधा है। दर्शन करने को तो मिलेंगे कम से कम। अब हम चलते हैं। देखो इमारत देखिए आप, कितनी सुंदर है वाकई देखने में। जो गुरुद्वारे के ऊपर गुम्बद बना हुआ है वो प्योर सोने का बना हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये दीसू हमारे आगे आगे चल पड़ा है। यहाँ पे हाँ, इतनी गर्मी में पीने की भी चारों तरफ पूरी सुविधा की गई है। ये हम चले हैं, क्लॉक रूम है। पहले हम अंदर आते हैं, हमें क्लॉक रूम मिलेगा। क्लॉक रूम में जाते ही हम अपना सामान जमा कर सकते हैं यहाँ पे। एंड जोड़ा घर है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं जोड़ा घर। और हम लोग जैसे शूज़ वगैरह यहाँ जमा करते हैं। तो हम अब नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने शूज़ उतार के अंदर जमा करेंगे। इतनी गर्मी थी यहाँ पे वाकई, बट पंखों का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आप बिना सर ढके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, चाहे आप बड़े हो। हमारा दीसू पूछ रहा है ये क्या है मम्मा। अब बच्चों को भी सब बताना ही पड़ता है ना। चलो, हमने अपने शूज़ तो उतार के दे दिए। अब दीसू के पापा अंदर जमा करने के लिए जा रखे हैं। देखिए आप, सामने शूज़ घर दिखाई दे रहे हैं। सब अपने शूज़ उतार के वहाँ जमा करके आ रहे हैं। दूर तक अच्छी सुविधा की गई है हर चीज़ की। जोड़ा घर लिखा हुआ है, आप समझ ही जाएंगे। हाँ, और ये शूज़ जमा करके एक टोकन दिया जाता है, जिसे आप वापस करेंगे जब भी आपके शूज़ आपको मिलेंगे। चलो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आने के बाद हमें अपने हाथ वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि आप शूज़ को हाथ लगाते हो तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो शूज़ घर के सामने ये आपको ये हाथ धोने की सुविधा दी गई है। नल वगैरह लगे हुए हैं। ये हमारा दीसू हाथ धो रहा है। अब मैंने भी अपने हाथ वॉश कर लिए हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। मेरे पास तो अपना दुपट्टा था, इसीलिए मैंने अपना सर कवर कर लिया दुपट्टे से ही। और हाँ, जैसे ही हम गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये फुवारे टाइप का कुछ लगा रखा है, जिसमें आप अपने पैरों को साफ करके ऊपर जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी सुविधा है। इसमें छोटे छोटे पाइप से लगे हुए हैं, पानी उसमें से निकल रहा है और अपने पैरों को आप इसमें धो के जब ऊपर जाएंगे। दीसू के पापा ने अपना सर कवर नहीं किया था, वो सामने अंकल खड़े, उन्होंने इन्हें टोक दिया, तो अभी इन्हें अपना रुमाल से सर कवर करना पड़ा। यहाँ कोई भी बिना सर ढके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, ऐसा सोचना मत। जगह जगह पर आपको टोक दिया जाएगा।
और आपको अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये चल पड़े हम ऊपर की तरफ। और हाँ, ये इतनी धूप में कहीं आपके पैर ना जले, इसीलिए या हर पौड़ी पे ये कुछ प्लास्टिक टाइप का बिछाया हुआ है जो बिल्कुल ठंडा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धूप में भी यहाँ आने में भी, दोपहर में भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अब मैं भी आ जाती हूँ, चलो चलते हैं फिर अंदर बाबा साहेब के दर्शन करने के लिए। ऊपर चलते ही ये सामने गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जहाँ पे वैसे तो वीडियोग्राफी सब कुछ बंद है। हमने भी अंदर की वीडियो क्लिप नहीं की है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे रूल नियम उन्हें मानना पड़ेगा। ये हमारे दीसू ने भी नहीं बांधा था। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा तो हमने भी सोचा क्यों नहीं हम भी अपने बेटे के बांध ही देते हैं, क्यों बार बार टोका टाकी हुई। हमें पता नहीं था, इसीलिए सही है, चलो हमें इस चीज़ की भी नॉलेज हुई है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर हम जाके बाबा के दर्शन करके वहाँ पे परिक्रमा करके बाहर निकल के आपको मिलते हैं। और हाँ, बाहर निकलते यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है देखने में ही। जैसे आप बाहर निकलोगे गुरुद्वारे से, सामने आपको ये कुंड दिखाई देगा। ये चुगुर्दू से बिल्कुल बंद है, अच्छा कवर किया गया है इसको। ये चौपसे में देखो छोटी छोटी फिश भी है इसके अंदर, फिश भी छोड़ी गई है। यहाँ दूर दूर से जब भक्तजन आते हैं तो सबसे पहले इस कुंड में नहाया जाता है। यहाँ स्नान करने के बाद वो जब बाबा साहब के दर्शन करते हैं। ये इसके आसपास छोटी छोटी बालकनियाँ सी, दीवारी सी बना रखी है, जिसमें आप दूर से आते हो तो पहले आप यहाँ पे विश्राम कर हो। उसके बाद यहाँ पे नहाने की सुविधा है। जेंट्स एंड लेडीज़ बाथरूम वगैरह अलग बने हुए हैं यहाँ पे। और हाँ, एक और ज़रूरी सूचना, आप इस कुंड में नहा के रोग मुक्त हो सकते हैं। ये मतलब एक पहले के टाइम में बाबा साहब ने कहीं इस कुंड का वो किया था, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी, तब बाबा साहब ने इसमें पैर डुबोकर एक वरदान सा मिला था, मतलब लोगों को, कि आप इस कुंड में अगर नहाओगे तो आप जो भी आपको रोग है वो सब रोग मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं, फिर बाबा साहब के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं, हम भी इस कुंड के पास गए हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ बनी हुई हैं। फिर हम कुंड के चुगुर्दों से परिक्रमा करके बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये प्रसाद घर है। यहाँ प्रसाद आपको हलवे के रूप में प्रसाद मिलता है। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने प्रसाद ले लिया है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप प्रसाद लेके अंदर जाते हैं तो बट आप प्रसाद चढ़ा नहीं सकते, अपने साथ अपने घर लेके जा सकते हैं। ये यहाँ से आप 10, 15, 20 रुपए में जैसे भी आप प्रसाद खरीदोगे तो आप इसको अंदर नहीं चढ़ा पाओगे, इसको घर ले जा सकते हो अपने साथ। फिर हम वहाँ से वापस आते हैं घूम के और अपने शूज लेते हैं टोकन दे के, जब हमें शूज यहाँ से वापस मिलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी वाकई, बट यहाँ चारों तरफ पंखों की अच्छी सुविधा की गई है। ये देख रहे हैं आप, पंखे चल रहे हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं।
तीसू तो ले आया अपने सैंडल, अब फटाफट सैंडल पहनो, फिर हम चलते हैं। इसके मतलब 2-3 गेट हैं, दूसरे गेट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे छोटी सी मार्केट सी बनी हुई है जहाँ से हम आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, अपना अलग ही रुमाल वगैरह या ये छोटी मोटी मतलब बाबा साहब की वो मालाएं मिलती हैं, लॉकेट वगैरह, जैसे भी आपको सामान खरीदना है आप खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा जहाँ भी आपको जाना है यहाँ से हर सुविधा मिलेगी। ये देखिए आपके सामने ऑटो खड़े हैं। अब हम दूसरी साइड आ गए जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है।